हरिद्वार से चलकर दिव्य ज्योति कलश रथ यात्रा का 4 मई से बाड़ी में होगा प्रवेश। बाड़ी की प्रमुख खबर। शांति कुंज हरिद्वार से एक साथ पूरे देश में दिव्य ज्योति कलश रथ यात्रा चल रही है, जो 4 मई 2025 को प्रातः 9 बजे बाड़ी तहसील में प्रवेश करेगी, जिसका बाड़ी शक्तिपीठ परिजनों एवं बिजौली ग्राम वासियों पप्पू प्रेम कुमार मंगल ठेकेदार द्वारा बिजौली में स्वागत किया जाएगा। ज्योति कलश यात्रा बिजौली बहादुरपुर आदि गांव से होते हुए स्मार्ट विलेज थनोरा में प्रवेश करेगी। यहाँ दीप यज्ञ का कार्यक्रम आयोजित होगा। 5 मई 2025 को बाड़ी बाजार में शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो प्रातः 9 बजे से गायत्री शक्तिपीठ बाड़ी से प्रारंभ होकर गर्ग पेट्रोल पंप, अंबेडकर पार्क, हॉस्पिटल, इस्लामिया स्कूल, सराफा बाजार, किला गेट, कोटपाड़ा, गुर्जरपाड़ा, महाराज बाग चौराहे से वापस शक्तिपीठ पर समापन होगा, जिसमें गायत्री परिजन, अखंड ज्योति पाठक, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक संस्थाएं, उनके सदस्यगण, आम जन भाग लेंगे। 6 मई 2025 को ग्राम पंचायत उमरेह गांव में तथा शाम को गायत्री नगर तुलसीवन रोड पर दीप यज्ञ होगा। 7 मई 2025 ग्राम पंचायत टोटरी पंचायत एवं उसके आसपास के गांव में यात्रा यज्ञ एवं दीप यज्ञ। 8 मई 2025 सैपो रोड, रूपसपुर, कंचनपुर आदि ग्राम पंचायत व उसके गाँव में दीप यज्ञ। 9 मई कांसोटी खेड़ा सहेड़ी ग्राम पंचायत, 10 कुहापनी सिंगोरई ग्राम पंचायत में प्रवेश कर बसेड़ी तहसील के लिए रवाना। प्रदेश में बांग्लादेशी एवं पाकिस्तानियों की खोजबीन जारी रहेगी। फजल लाल शर्मा, जयपुर की प्रमुख खबर। पहलगांव आतंकी हमले के बाद देश के कोने कोने में कड़ी सुरक्षा है। सीमावर्ती इलाकों से लेकर प्रदेश के हर जिले में संदेह के आधार पर विदेशी नागरिकों की धरपकड़ की जा रही है। ऐसे में पाकिस्तानी नागरिकों को उनके देश भेजा जा रहा है। इस बीच राज्य सरकार भी अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्यवाही कर रही है। इसे लेकर मुख्यमंत्री फजल लाल शर्मा ने बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए थे और पुलिस ने प्रदेश भर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। इसी सिलसिले में अलग अलग टीमें गठित की गई, जिसमें जिले में संचालित विभिन्न खदानों, फैक्ट्रियों, ईंट भट्टों और मकानों, दुकानों व अन्य स्थानों पर काम करने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्यवाही की गई। इसके अलावा जयपुर रेंज की आईजी अजय पाल लांबा ने भी कार्यवाही को लेकर बताया कि प्रदेश में बांग्लादेशियों के खिलाफ 2 दिन से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जयपुर पुलिस रेंज में अब तक 90 बांग्लादेशियों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें डिटेंशन सेंटर पर भेजने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि सीकर में 34, जयपुर ग्रामीण में 14, कोटपुतली बहरोड जिले में 35, तोरसा में 3, सलूम्बर में 27 बांग्लादेशियों को चिन्हित किया गया है। चेकिंग अभियान के दौरान इन लोगों से गहनता से पूछताछ की गई तो ये सभी बांग्लादेशी नागरिक निकले और इन लोगों ने बताया कि वे साल 2014 के आसपास अलग अलग समय में पैदा भारत व बांग्लादेशी की सीमा पश्चिम बंगाल पार कर भारत आए थे और वहां से कुछ समय पहले काम की तलाश में सीरिया ईंट भट्टे पर आए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर से विवियन ब्यूरो की स्पेशल रिपोर्ट। गांव मुस्तफाबाद को तोड़ दानियाल में जोड़ने के विरोध में ग्रामीणों ने दिया धरना। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिले में हाल ही में नवसृजित हुई ग्राम पंचायत तोड़ दानियाल में मुस्तफाबाद को शामिल किए जाने पर आज ग्रामीण विरोध करते हुए हड़ताल पर बैठ गए। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी पूर्व की ग्राम पंचायत दूबरा, जो कि उनके गांव से पास है और मतदान केंद्र भी पास ही है, जबकि नवसृजित ग्राम पंचायत तोड़ दानियाल उनके गांव से दूर है, लेकिन राजनीतिक द्वेष के कारण उनके गांव को दूबरा ग्राम पंचायत से हटाकर तोड़ दानियाल में जोड़ दिया है, जबकि मुस्तफाबाद को दूबरा में ही यथावत रखना चाहिए था। वहीं तोड़ दानियाल से सरकनखेड़ा नजदीक है, इसके बाद भी उस गाँव को दूबरा ग्राम पंचायत में जोड़ दिया गया है। इसको लेकर ग्रामीण विरोध जताते हुए आज हड़ताल पर बैठ गए। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव से दूबरा ग्राम पंचायत नजदीक है, जबकि तोड़ दानियाल की दूरी अधिक है। ऐसे में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए उन्हें दूर दराज तक भटकना पड़ेगा। ग्रामीणों की मांग है कि उनकी ग्राम पंचायत दूबरा को यथावत रखा जाए, नहीं तो उनकी हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। गौरतलब है कि बीते दिनों तोड़ ग्राम के ग्रामीणों ने भी ग्राम पंचायत तोड़ दानियाल से मुस्तफाबाद को हटाकर सरकनखेड़ा को तोड़ ग्राम पंचायत में जोड़ने की मांग करते हुए जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा था। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। क्या समस्या है, यहाँ पे क्यों खड़े हुए हैं? हमारी समस्या ये है कि हमारा गांव पहले दूबरा पंचायत में था, यथावत रखा जाए। कलेक्टर साहब को। कौन सा गांव है?
मुस्तफाबाद गांव को दूरा पंचायत में था पहले। अब नवसृजित जो पंचायतें बनी हैं उनमें हमारा गांव 5 किलोमीटर की दूरी पे तोर दानियाल में लगाया गया है, जबकि सरगन खेड़ा की दूरी 3 किलोमीटर है। उसको नहीं लगाया, उस गांव को हटा करके हमारे गांव को उसमें लगा दिया है। तो आप क्या चाहते हैं अब? हम ये चाहते हैं कि न तो हम वहाँ पे वोट देने के लिए जाएंगे पूरा गांव, और दूसरी बात यह है कि हमारा गांव जो कलेक्टर साहब ने पहले गांव है मुस्तफाबाद। हमारी पंचायत पहले से दूबरा थी और दूबरा और मुस्तफाबाद के बीच में ही जो स्कूल था, हमारा जो बूथ था वो 500 मीटर की दूरी पे था। अब हमारी पंचायत को तोर दानियाल में कर दिया है। हमने पहले श्रीमान कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिया तो उन्होंने कह दिया था कि हमने आपकी पंचायत को काटा नहीं है, आप दूबरा में ही रहेंगे। तो हमारा जो गांव से मुस्तफाबाद से तोर दानियाल की दूरी है वो 5 किलोमीटर की दूरी है और बीच में हाईवे क्रॉसिंग करना पड़ता है, जबकि हमारा गांव दूबरा पंचायत के बूथ से 500 मीटर दूरी पे और सरगन खेड़ा कम से कम 3 किलोमीटर की दूरी पे। पहले उसको तोर में दानियाल में लगा दिया था। राजनीति के मामले के क्षेत्र में आकर के कुछ राजनेताओं ने तोर दानियाल में ही मुस्तफाबाद को लगा दिया, जबकि सरगन खेड़ा दूबरा पंचायत से 3 किलोमीटर दूर है, उसको दूबरा में रखा गया है और तोर के पास में ही सरगन खेड़ा पड़ता है। हमारा गांव दूरी पे राजनीति में आकर के व्यवस्था खराब कर दी है। दूबरा पंचायत का बूथ है जो कि हमारे मुस्तफाबाद और दूबरा के बीच में, और जो तोर का बूथ है वो तोर के गांव के बीच में। इसलिए आने जाने में हम लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है और कोई वोट देने के लिए जाएगा। हम लोग जब तक हमारी पंचायत दूबरा नहीं हो जाएगी, जब तक हम इसी भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे, यहाँ से जाएंगे नहीं। हमारी पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। प्रतिभाशाली खिलाड़ी चिन्मय गोस्वामी ने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल प्राप्त किया। धौलपुर की प्रमुख खबर। केंद्रीय विद्यालय संभागीय खेलकूद प्रतियोगिता 2025 से 26 का आयोजन बांसवाड़ा में किया गया, जिसमें धौलपुर जिले के खिलाड़ी चिन्मय गोस्वामी ने जूनियर वर्ग में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, जिनका राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए चयन हो गया है। चिन्मय गोस्वामी के राष्ट्रीय स्तर पर चयन होने पर जिला बैडमिंटन संघ द्वारा उनका सम्मान किया गया। वह जिला बैडमिंटन संघ के सचिव मोहम्मद जाकिर हुसैन ने बताया कि चिन्मय गोस्वामी क्लब का होनहार खिलाड़ी है, जो आने वाले दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर धौलपुर का नाम गौरवान्वित करेगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी चिन्मय ने अपने बेहतर प्रदर्शन से कई प्रतियोगिताओं में बेहतर मुकाम हासिल किया है। इस अवसर पर जिला बैडमिंटन संघ के वीर दिग्वेंद्र राणा, क्षमादान चौधरी, फारूक विवेक, संदीप राणा, नाजिश खान, पायल गर्ग, मेघा शर्मा, प्रियांशी शर्मा, पायल गर्ग, रजीत दिवाकर, कविता भार्गव, जीके शर्मा, वीर शैलेंद्र सिंह राणा व आनंद शर्मा द्वारा माला व शाफा पहनाकर चिन्मय गोस्वामी का सम्मान किया गया। धौलपुर से वीवीएन ब्यूरो के लिए रंजीत दिवाकर की रिपोर्ट। पीछे बारात का म्यूजिक बज रहा है, इसका हमने ऐसा साफा देना। लेदार है सबसे। धौलपुर के जिला बैडमिंटन संघ के खिलाड़ी चिन्मय गोस्वामी द्वारा केंद्रीय विद्यालय टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। उस मौके पर जिला बैडमिंटन संघ द्वारा उसे यहाँ खिलाड़ियों के द्वारा सम्मानित किया गया। जिला बैडमिंटन संघ की ओर से उसे बधाई दी गई। आगे उसका चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किया गया है, जो कि अगस्त में केरला में होने जा रही है। जिला बैडमिंटन संघ के सभी खिलाड़ियों ने, पदाधिकारियों ने उसे बधाई दी, उसके परिवार को। निश्चित रूप से पाकिस्तान में डर और घबराहट का माहौल है। गजेंद्र सिंह शेखावत। जोधपुर की प्रमुख खबर। पहलगांव आतंकी हमले के बाद जारी टेंशन के बीच पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने दावा किया था कि उनके पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम है और सभी मिसाइलें भारत की ओर लक्षित हैं। इस बयान पर अब केंद्रीय पर्यटन मंत्री और राजस्थान की जोधपुर लोकसभा सीट से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने पलटवार करते हुए बड़ी बात कही है।
शनिवार सुबह भारत मीडिया के से विरुद्ध बातचीत में चलने वाली शेखावत ने कहा, गतिविधि को समय आने बर्दाश्त पर उन्हें नहीं अपने करेंगे। आप जवाब मिल ये जाएगा। नया भारत है, घर में प्रधानमंत्री घुस के नरेंद्र मोदी मारेगा। द्वारा सिंधु जल जब ये समझौता संदेश रद्द दिया करने उसके से बाद में पाकिस्तान में लगभग डर और पिछले घबराहट का माहौल है 5-6 साल से और कोई यह बड़ी डर अच्छा है। आतंकवादी उन्होंने घटना कहा कि ये नहीं हो गौरी पाई थी। गजनबी महमूद लेकिन मुझे हमेशा लगता है से कि यही थे। डीएनए अंत वे में कई बार यहाँ फड़फड़ाते हुए घायल होकर एक बार लौटे। फिर जब कहीं हमने हवाई हमले ऐसी किए तब वे यही थे। कायराना हमारे हरकत की पूर्वजों है। ने उन्हें सबक सिखाया था। समय आने पर माकूल हमारी जवाब अग्नि दिया जाएगा। माननीय ब्रह्मोस भी प्रधानमंत्री जी इस उन्हें बात उचित का जवाब देगी। जो है जोधपुर खुले से में बीबीएन इजहार ब्यूरो कर रिपोर्ट। चुके हैं। लेकिन निश्चित रूप से भय है और भय होना भी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, भय बिन होए न प्रीत। और मुझे लगता है कि भारत ने जब उरी और पुलवामा के बाद में सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करके जिस तरह का संदेश दिया था कि भारत की भूमि और भारत की धरती से बाहर भी हम किसी देश, किसी भी धरती पर भारत के विरुद्ध चलने वाली गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये नया भारत है, घर में घुस के मारेगा। जब ये संदेश दिया उसके बाद में लगभग पिछले 5-6 साल से कोई बड़ी आतंकवादी घटना नहीं हो पाई थी। लेकिन मुझे लगता है कि दिए ने अंत में फड़फड़ाते हुए एक बार फिर कहीं ऐसी कायराना हरकत की है। माकूल जवाब दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात का जो है खुले में इजहार कर चुके हैं। देश की सेनाएं उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन उससे भी बड़ा भारत ने जो ऐतिहासिक फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया 1960 से लेकर के 60 के बाद 65 का युद्ध, 71 का युद्ध, कारगिल का युद्ध और ये छद्म युद्ध जो लगातार 71 के बाद से चल रहा था, उसके बावजूद भी हमने कभी इस सिंधु जल संधि की पवित्रता पर आंच नहीं आने दी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कथन कि अब समय आ गया है जब रक्त और पानी दोनों साथ नहीं बहेगा, और निश्चित रूप से आजादी के 75 साल बाद में इस अवसर पर हमको इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि किस दबाव में क्यों करके भारत के हितों के साथ, भारत के किसानों के हितों के साथ, भारत के लोगों के हितों के साथ में हमेशा हमेशा के लिए समझौता करते हुए इस संधि को किया गया। अब जब भारत ने इस संधि को अबेयंस में रख दिया है, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया देशी बोलचाल की भाषा में, तो निश्चित रूप से पाकिस्तान में बौखलाहट होना स्वाभाविक है, उनकी घबराहट होना स्वाभाविक है और ये घबराहट बनी रहे। मैं मानता हूँ कि यही भारत के हित में होगा। भव्य कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का हुआ शुभारंभ। बसेड़ी की प्रमुख खबर। बसेड़ी उपखंड के अर्जुन का पुरा बनोरा गांव में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। भोले बाबा के मंदिर से बैंड बाजों के साथ 161 देव कन्याओं द्वारा कलश भरकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो गांव का भ्रमण करते हुए कथा स्थल गुरु गोरखनाथ बाबा के मंदिर पर पहुंची, जहां भागवत की पूजा अर्चना के बाद कलश की स्थापना की गई। महिलाएं केसरिया एवं पीले रंग की साड़ियां पहनकर उत्साह एवं उमंग के साथ कलश यात्रा में सम्मिलित हुईं। इस अवसर पर महिलाएं बैंड बाजे की मधुर धुनों के ऊपर मंगल गीत गाते हुए भक्ति भाव नृत्य करते हुए कथा स्थल तक पहुंची। इसके बाद कथावाचक गीतम कृष्ण शास्त्री द्वारा कथा महात्म्य के बारे में जानकारी दी गई। अपने प्रवचनों में उपस्थित श्रद्धालुओं को श्रीमद् भागवत पुराण की जानकारी देते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से मानव जीवन में एक जन्म नहीं अपितु हमारे कई जन्मों के पापों का नाश होने के साथ ही हमारे शुभ कर्मों का उदय होता है। कथा सुनने मात्र से ही जीव जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। परीक्षित उदयभान सिंह भगत ने बताया कि भागवत कथा का आयोजन 2 मई से 10 मई तक होगा। 11 मई को भंडारे के साथ समापन होगा। बसेड़ी से रवि गोयल तो प्रवालों की रिपोर्ट। शहर वक्फ कमेटी ने शाहगंज पुलिस चौकी को भेंट किया कूलर। हिंडौन की प्रमुख खबर। शहर वक्फ कमेटी द्वारा पुलिस टीम और फरियादियों की सुविधा के लिए आज एक एयर कूलर थानाधिकारी की उपस्थिति में शाहगंज चौकी को भेंट किया गया। शहर वक्फ कमेटी के सदर बब्बू शाह ने बताया कि आज 3 मई को दोपहर 12 बजे शाहगंज पुलिस चौकी पर सादगीपूर्ण कार्यक्रम में कोतवाली थानाधिकारी महावीर प्रसाद की मौजूदगी में शहर वक्फ कमेटी की ओर से एक बड़ा एयर कूलर शाहगंज पुलिस चौकी को भेंट किया गया, ताकि शहर की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिस कर्मियों और फरियादियों को गर्मी से राहत मिल सके। थानाधिकारी महावीर प्रसाद ने कमेटी द्वारा पुलिस और आमजन की सेवा करने के उद्देश्य से कूलर भेंट करने की इस पहल की सराहना करते हुए सभी को समाज में रचनात्मक कार्यक्रम करते रहने का आह्वान किया। इस अवसर पर पूर्व उप सभापति नफीस अहमद, जमीयत उलमा ए हिंद तहसील सदर हाफिज बाबुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी हाफिज सईद, मौलाना मुजाहिद, अब्दुल
मुगनी पार्षद सोनू हाडोली, शद्दाम कुरैशी, रफीक मलिक, सलीम फौजी, रज्जू मनिहार, अशफाक कुरैशी, शाहिद खलीफा, अखलाक पठान, मुफीद चौधरी, पुलिस कांस्टेबल अनिल शर्मा, आमिर खान, विशाल सिंह आदि उपस्थित रहे। आज से सब आपके जो पुलिस के जवान हैं उनको आराम के लिए कूलर भेंट किया है वक्त कमेटी ने। आपसे निवेदन है आप स्वीकार करें और समय समय पर वक्त कमेटी आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। आपको समाज में रह के तो इतना बड़ा काम काफ़ी सराहनीय है ये पुलिस की सेवा है। मैं आपके टीम को पूरी धन्यवाद। किसान नेता राकेश टिकैत को आज जनता ने भारत के खिलाफ बयान देने पर घेर लिया। बागपत उत्तर प्रदेश की प्रमुख खबर। तथाकथित किसान नेता राकेश टिकैत एवं उसका भाई नरेश टिकैत भी पाकिस्तान प्रेम में ज्यादा ही बावला हुआ जा रहा था। उसे 27 निर्दोष भारतीयों के भयावह नरसंहार से भी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। वह तो केवल राजनीतिक रोटियां सेक रहा था। यह दोनों भाई मोदी विरोध करते करते देश एवं देशवासियों का भी विरोध करने लगे हैं। आज जनता ने उसे भी अच्छी तरह सबक सिखा दिया होता। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर पुलिस ने भीड़ से निकाला। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।